किस तरीके से आगे गठित होगी? वाल्मीकि आश्रम में जो ट्रस्ट है उसका प्रबंधन कर रहा था, उसकी कार्यकारिणी भंग की गई है। कार्यकारिणी क्या भंग करने का कारण ये था कि उसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए और कुछ अनेक और बातें थी। इस कारण से कल आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करके नया चुनाव कराया जाए और नए लोग आकर के उसको संभालें। वही मैंने सोचा कि पत्रकार मित्रों को हम सूचित कर दें कि जो अध्यक्ष के नाते आपसे कह रहा हूँ, तो हमारी जो कार्यकारिणी थी उसको कल संतों के चरणों में बैठकर हम लोगों ने फैसला लिया और करीब 3 घंटे बैठक चली। सबका ये मंतव्य था कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए और सब रजिस्ट्रार से कहा जाए कि नया चुनाव कार्यकारिणी कराएं, डेट देंगे, उनकी डेट में नया चुनाव होगा। और तीन संत तब तक हमारे रामजी दास जी महाराज और रामजन्म जी दास जी महाराज, शीतल जी महाराज अभी समितियों में भी गए थे सुनाई के लिए। वही इसको डे टू डे का काम जो दैनंदिन कार्य होते हैं आश्रम के, कोई पॉलिसी मैटर नहीं होगा, लेकिन रोज के काम वो देखते रहें। ऐसा क्या हुआ कि आपातकाल बैठक बुलानी पड़ी? और हाँ, ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थितियाँ, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ऐसी परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपातकाल बैठक तभी होती है जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक बीच में ऐसी बातें आई और आपको ध्यान होगा अभी एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने 4 दिन पहले जाकर लालापुर आश्रम में वाल्मीकि जी के आश्रम बैठ करके सुनवाई की थी। उसमें हमारे 2 संत थे, 2 प्रशासनिक अधिकारी थे, एक डीजीसी सिविल थे और सारे लोगों ने बैठ करके 3-4 घंटे तक वहाँ जनता के जो विवाद थे आश्रम के साथ उनकी सुनवाई की थी। उसकी रिपोर्ट बनकर तैयार होगी, मुझे लगता है 1 या 2 दिन में जिलाधिकारी के स्तर से वो प्रशासन को भेज भी दी जाएगी। तो उन तमाम विवादों को निपटाने के लिए एक तो ये निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी को नए सिरे से बना जाए, नए लोग आए, नया काम दें। तो आपकी कार्यकारिणी में कितने लोग थे, कितने लोग निष्क्रिय थे? कार्यकारिणी में जैसे सामान्यतः प्रबंध समिति होती है, एक प्रबंध समिति थी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यही सब लोग थे, तो भंग हो गए सब लोग। हम भरतदास जी सचिव थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आपके सचिव साहब ने पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की, पूर्व में भी कई उनके विवाद सामने आया है, तो क्या लगता है सांसद जी के खिलाफ टिप्पणी करना एक संदर्भ देता है? घोर निंदनीय, घोर निंदनीय, घोर निंदनीय, घोर निंदनीय। अनेक कारण, वो भी एक कारण, अनेक कारण, वो भी एक कारण। ये सांसद जी की मां पर जो टिप्पणी हुई, क्या इसको ये छोटा मुद्दा मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा। क्या हुआ, क्या आखिर में था क्या ये पूरा? अब मैं इस बारे में नहीं। पहले भी महंत द्वारा जो है कई बार विवाद हुए सारी लोगों से, उस वक्त पे ट्रस्ट को नहीं ध्यान दिया, ट्रस्ट ने बराबर ध्यान दिया। सुनिए, मैंने नोटिस जारी किया, शायद आपको ध्यान भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कहा था कि महाराज एक समिति बना दी जाए संतों के प्रशासन की। तो शायद आप, मैंने वो बांटा भी था, सब अखबारों में सही न गया हो, कुछ अखबारों ने छापा था, मैंने तो खुद हमारे उजाला का तो मैंने पढ़ाई था और अखबार में भी छापा होगा, सबको दिया गया था। तो उसमें ये था कि एक समिति का निर्माण किया जाए, उसमें संत हों और डीएम और एसपी के प्रतिनिधि हों। तो डीएम ने जो कमेटी बनाई उसमें वन विभाग के भी लोग थे और इसके भी थे, टूरिज्म के भी लोग थे और एक सरकारी वकील थे और 2 संत थे। ये लोग बैठे, लालापुर गए, उन सारे विवादों को, जैसा आप कह रहे हैं पुराने विवादों को, उन्होंने बैठ कर सुना। उसमें महंत जी नहीं आए थे वो, तो उनको बुलाया गया और यहाँ जो परिणाधिकारी उस सुनवाई में गए थे उन्होंने उनको भी अवसर दिया और यहाँ बैठ करके करबी में बड़ी लंबी सुनवाई हुई, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद एक रिपोर्ट बन गई है, 2 दिन में मिल जाएगी, शासन को भेज दी जाएगी। तो पहले भी एक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं। आप सवाल खड़े कर रहे हैं भैरव जी करेंगे ट्रस्ट ये फर्जी है। अब भैरव जी का सवाल तो भैरव जी से पूछिए, लेकिन जो उन्होंने महाराज जी ने जारी किया वो घोर निंदनीय है, जघन्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के मुंह से नहीं होना चाहिए और संत के मुंह से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं सर, कौन? भरतदास जी। मेरी बात को आप मेरा समझ, मंत्री जी, जब मैंने कहा जगन में अपराधी तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। मंत्री जी, जिस तरह से सीएम योगी ने मंच से जो है भरतदास का जिक्र किया है और कहा है कि सफाई गुंडे वहां पर पहुंचकर वाल्मीकि आश्रम में कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर के सपा जिलाध्यक्ष पूर्व अनुज यादव ने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है कि अब भरतदास अपने बीजेपी के पूर्व सांसद के खिलाफ, मां के खिलाफ ही अमर्यादित बयान दे रहे हैं, तो इस पर क्या करेंगे? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सी बात के संदर्भ में कही है
इसका उत्तर आप मुझसे कैसे ले सकते हैं? तो मैंने पहले भी कहा था, जियाउल जी सुनिए, क्या लगता है कार्रवाई बाबा जी लाली नहीं है। बाबा जी हमारे जो महाराज जी मुख्यमंत्री जी है, वो एक संत हैं, और वाल्मीकि आश्रम चूंकि संतों बहुत बड़े संत का स्थान है, उसका विकास वो चाहते हैं, उनका कोई व्यक्ति लालन नहीं। मंत्री जी, जिस तरह से पूर्व सांसद भरतदास बाबू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अब वो मैंने कहा कि जो मेरा विषय ट्रस्ट का विषय था मैंने रख दिया,